स्क्रीन पे एक वीडियो देख रहे हैं। वीडियो में 3 युद्धपोत देख रहे हैं। एक बार को इन युद्धपोतों को देखकर आपको आश्चर्य होगा, कहाँ पहुँचे हैं ये पहुँचे हैं फिलीपींस में। और फिलीपींस में क्या करने वाले हैं? अभी फिलीपींस का कुछ पंगा चल रहा है ना चाइना के साथ, बिल्कुल। और फिलीपींस के राष्ट्रपति मार्कोस पहले अमेरिका पहुँचे थे और अब भारत पहुँच रहे हैं। आखिरकार मार्कोस को क्या चाहिए? वहीं डॉक्टर एस जयशंकर ने एक बड़ा बयान देकर चाइना को झटका दे दिया है और एक नहीं बल्कि 2 गेम भारत खेल रहा है, एक फिलीपींस में और दूसरा ये जो तस्वीर देख रहे हैं, अदानी और वियतनाम के चीफ बैठे हुए हैं और ये मुलाकात भारत के लिए सबसे बड़ी रणनीतिक जीत की तरफ ले जा रही है। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह वर्ल्ड मिरर के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। ये जो वॉरशिप आप देख रहे हैं ना, ये 3 वॉरशिप अभी फिलीपींस पहुंचे हैं और फिलीपींस में ये युद्धाभ्यास करेंगे। आपके मन में ख्याल आएगा कि अच्छा युद्धाभ्यास कहाँ पर करेंगे? ये तो दक्षिण चीन सागर का हिस्सा हो गया ना। बिल्कुल, ये दक्षिण चीन सागर का हिस्सा हो गया और जो युद्धाभ्यास होने वाला है, ये युद्धाभ्यास होने वाला है उस इलाके में जिस इलाके में चाइना के साथ फिलीपींस को टेंशन है। स्कारबोरो शोल इसके पास होने वाला है 3 से 4 अगस्त को, यानी कल और परसों ये युद्धाभ्यास होगा। इस युद्धाभ्यास के नाम से चिढ़ मची हुई है चाइना को भी। चाइना के ग्लोबल टाइम्स, जिसको कहा जाता है कि चाइना की सरकार जो बोलना चाहती है वो इसी के माध्यम से बुलवाती है। इन्होंने एक आर्टिकल पब्लिश कर दिया, लंबा चौड़ा ये आर्टिकल है और इस आर्टिकल में इन्होंने क्या लिखा है? इन्होंने लिखा है कि भारत यहाँ फिलीपींस के साथ मिलकर संयुक्त नौसैनिक अभ्यास कर रहा है, जिसको मैरीटाइम कोऑपरेटिव एक्टिविटी कहा गया है। लेकिन ये ना दरअसल कुछ नहीं है। भारत ना अपना ब्रह्मोस मिसाइल बेचना चाहता है। वो दक्षिण चीन सागर में फिलीपींस को कोई विवाद में समर्थन देने नहीं आया है। चीनी सैन्य विशेषज्ञ सोंग जोंग पिंग के हवाले से ग्लोबल टाइम्स ने कहा कि भारत का ये कदम लेन देन पर आधारित है। इसका उद्देश्य अपनी नौसैनिक ताकत का प्रदर्शन करना है और ब्रह्मोस मिसाइल जैसे हथियारों को बेचना है। साथ ही उन्होंने फिलीपींस पर तंज भी कसा, ये कहते हुए कि चीन के साथ द्विपक्षीय रूप से निपटने की क्षमता नहीं है, यानी अकेले अकेले नहीं लड़ सकते हो जो किसी को बुला कर ला रहे हो। भारत और फिलीपींस के बीच वैसे हाल के समय में रक्षा सहयोग तेजी से बढ़ा है, खास करके दक्षिण चीन सागर में चीन की बढ़ती आक्रामकता के जवाब में। फिलीपींस ने भारत से $375 मिलियन की लागत से ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल खरीदी है। ये भारत का पहला मिसाइल निर्यात सौदा था। इससे फिलीपींस की समुद्री रक्षा क्षमता खास तौर पर दक्षिण चीन सागर में काफी बढ़ी है और ये सौदा भारत की एक्ट ईस्ट नीति के तहत था। लेकिन मामला सिर्फ यहीं तक नहीं रुक जा रहा है, बल्कि मामला यहाँ भी पहुँच रहा है कि उनके राष्ट्रपति अब भारत आ रहे हैं। पर राष्ट्रपति के भारत आने से पहले एक बयान दिया है भारत की तरफ से, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि फिलीपींस के लिए और साउथ चाइना सी के लिए जो 2016 का जजमेंट है, हम उसका सपोर्ट करते। अब मामला क्या है? साउथ चाइना सी में चाइना ने कहा कि यह इलाका हमारा है। विवाद बढ़ा और विवाद बढ़ने के बाद ये इंटरनेशनल कोर्ट में गया और वहाँ पर ये फैसला हुआ कि नहीं, ये फिलीपींस का हिस्सा फिलीपींस का है। तो यहाँ भारत ने खुल्लम खुल्ला समर्थन कर दिया है। ये एक चाइना को बड़ा झटका है। लेकिन फिलीपींस भारत की तरफ क्यों आ रहा है, तो मैं आपको कुछ बातें बता दूं। सबसे पहले फिलीपींस पहुंचा था अमेरिका के पास और डोनाल्ड ट्रंप के साथ ये बात कर रहे थे। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं एक आर्टिकल। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा जा रहा है कि वैसा समर्थन देखने को फिलीपींस को नहीं मिला। फिलीपींस के राष्ट्रपति से डोनाल्ड ट्रंप ने बात करी व्यापार की, बात करी आतंकवाद विरोधी अभियान की, लेकिन वो चाइना के खिलाफ नहीं जाना चाहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने फिलीपींस के राष्ट्रपति से कहा कि अगर आप चाइना के साथ दोस्ती रखना चाहते हैं तो हमें कोई आपत्ति नहीं है, यानी कि यहाँ पर एक कदम वो पीछे ले रहे हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप पे आप कैसे भरोसा करेंगे? स्क्रीन पर एक ट्वीट देखिए, अभी पीएमओ के द्वारा ये ट्वीट किया गया है, कुछ घंटे पहले की ये ट्वीट है, जिसमें पीएम मोदी ने कहा कि भारत की इकोनॉमी एक जिंदा इकोनॉमी है, आगे बढ़ रही है। ये एक जवाब है जिसे
डेड इकोनॉमी कहा गया डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा। वहीं आपने ये भी देखा कि भारत ने रूस को लेकर भी कहा कि हम तेल खरीद रहे हैं। तो भारत क्या कर रहा है? भारत एक स्वतंत्र नीति को अपना रहा है। ऐसा नहीं है कि तुम हमारे पास दबाव दोगे और दबाव देकर कोई काम करवाना चाहोगे तो वो तुम्हारे लिए मुश्किल है। अगर एक बार दबाव में झुक गए ना तो फिर झुकते चला जाना होगा। तो यहाँ पर एक चीज तो समझ में आ गया कि भारत चाइना के साथ भी ऐसा ही फॉर्मूला अपना रहा है। ऐसा नहीं है कि अमेरिका का दबाव है तो हम चाइना के सामने नतमस्तक हो जाएंगे, वैसा सीन भारत नहीं ला रहा है। भारत यहाँ पर फिलीपींस के साथ एक्सरसाइज कर रहा है विवादित जगह पे ही, और साथ ही साथ इनके राष्ट्रपति भारत भी आ रहे हैं। अब दूसरा बड़ा भारत ने कारनामा क्या किया है? दूसरा बड़ा कारनामा किया है वियतनाम में। नक्शे पे ये जगह देखिए, वियतनाम बेहद खास है और वियतनाम में अब भारत की एंट्री हो रही है। अदानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अदानी ने 30 जुलाई 2025 को वियतनाम की कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव से मुलाकात करी। वियतनाम में ऊर्जा, लॉजिस्टिक, बंदरगाह और एयरपोर्ट जैसे क्षेत्रों में $10 बिलियन तक के निवेश की योजना की घोषणा करी और ये अपने आप में बहुत ज्यादा खास है। हनोई में गौतम अदानी ने वियतनाम के महासचिव टो लाम से मुलाकात करी और इस मुलाकात के बाद ये घोषणा किया गया। अब जो ये $10 बिलियन लगाए जाएंगे ना वियतनाम में, वो कहाँ कहाँ लगाए जाएंगे जरा सुनिए। डा नांग लियुन चिउ बंदरगाह, ये एक बंदरगाह है जहाँ $2 बिलियन लगाया जाएगा। वी तान, यहाँ 3 थर्मल पावर प्लांट बनाए जाएंगे। लोंग थान वुचू लाई, यहाँ हवाई अड्डे का निर्माण किया जाएगा। इसके अलावे डिजिटल टेक्नोलॉजी और भी कई चीजों पे यहाँ निवेश होगा। भारत और वियतनाम के बीच व्यापारिक और आर्थिक संबंध लंबे समय से मजबूत हो रहे हैं। वियतनाम ने बुनियादी ढांचे में निवेश को लेकर भारत को ये ऑप्शन दिया। अब भारत यहाँ बंदरगाह बनाएगा और एयरपोर्ट बनाएगा, जो काम कभी चाइना करता था। भारत का ना उदय निश्चित है। अब मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, आप देखें अमेरिका का अभी रोल कैसा है कि मैं दुनिया को डंडे से चलाऊंगा। चाइना का रोल क्या है? मैं दुनिया को कर्ज देकर उसे फंसाकर अपने हिसाब से चलाऊंगा। गरीब को अमीरी के सपने दिखाकर गरीब बनाऊंगा और फिर वो मेरी बात सुनेगा। भारत का सीन क्या है? भारत अभी आप देखेंगे अफ्रीका हो, लैटिन अमेरिका हो, साउथ चाइना सी हो, इन देशों के साथ भारत संपर्क भी बढ़ा रहा है, निवेश भी कर रहा है और साथ में आगे बढ़ने की बात कह रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? दुनिया के देशों का एक बड़ा समर्थन अब धीरे धीरे भारत की तरफ हो रहा है और ये चीजें ना आपको 4 साल 5 साल में और दिखेंगी। पिछले 10 साल में भारत ने अपने आप को कुछ इस तरीके से बदला है। यही वजह है कि बड़ी बड़ी शक्तियों के बीच में बेचैनी होनी शुरू हो चुकी है, क्योंकि भारत का राइज दिख रहा है। भले वो अपनी अपनी मीडिया में इन बातों को ना करें, लेकिन पर्दे के पीछे जब रणनीतिक डिस्कशन चलता होगा तो भारत का ये राइज दिखता होगा। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।